नमस्कार, आदाब। मैं हूं इजाजुल हक और आप देख रहे हैं जन संवाद टीवी। अब चलते हैं खबरों की तरफ। आज 28 मार्च 2021 है और आज शबे बारात है। पटना के शाहगंज मोहम्मदपुर कब्रिस्तान कमेटी ने कोविड के मद्देनजर मास्क और सैनिटाइजर का किया है इंतजाम। कब्रिस्तान कमेटी के ओहदेदार ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको दिखाते और सुनाते हैं। शाहगंज मोहम्मदपुर कब्रिस्तान कमेटी के सदर फजल रहमान साहब हमारे साथ हैं, जो कि पेशे से एडवोकेट भी हैं। क्या 2020 में बहुत सारे पाबंदी की वजह कर और सरकारी गाइडलाइन की वजह से बंद रहा, इस बार किस तरह का इंतजाम है? इस बार तो हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से पूरा इंतजाम किया गया है और हर तरह से मुकम्मल इंतजाम है। जो भी होता है एग्जीक्यूटिव ही की तरफ से सारा फैसला होता है। बीच में रोज़ बंजे सामने बुलाना सही नहीं होता है, इसलिए कोर कमेटी बनी हुई है। जो कोर कमेटी भी में जो लोग हैं वो अपना फैसला फौरी तौर पर कर सकते हैं। सरकारी तौर पे गाइडलाइन दिया गया है, क्या आप लोगों ने सरकारी अमला या प्रशासन से रब्ता किया? हुआ और आज के पेपर में भी निकला है कि भीड़ नहीं लगाना है, इसलिए उसको हम लोग तवज्जो दिए हुए हैं कि भीड़ नहीं लगे, जो भी हो आसानी से सारा काम। कब्रिस्तान कमेटी मास्क या सैनिटाइजर वगैरह का भी इंतजाम कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल इंतजाम है। सैनिटाइजर का भी इंतजाम है, मास्क का भी इंतजाम है। बिना मास्क की एंट्री पर पाबंदी है। अच्छा, कब्रिस्तान कमेटी के हवाले से मैं आपसे कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये कमेटी एक ज़माने में ये जंगल था और उसके बाद एक कमेटी की तश्कील दी गई और शक्ल सूरत हाल बदली। इसमें आप लोगों ने एक और कब्रिस्तान को भी अपने कब्जे में लिया या उनसे रिक्वेस्ट करके लिया, तो कैसे फंडिंग हो रही है? किस तरह से 2 कब्रिस्तान का इंतज़ाम हो रहा है? बिल्कुल सब चंदा से हो रहा है। चंदा मुहैया हो जाता है, इतना पैसा आ जाता है कि हम लोग सारा इंतजाम कर रहे हैं। आमबाग कब्रिस्तान को भी हम लोग टेवर किया, वहाँ भी सारा देखरेख हो रहा है। इसी फंड से, इसी कब्रिस्तान के फंड से उसका। आने वाले दिनों में क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ? किस तरह का कोई रिक्वायरमेंट होगा कि कितनी मट्टी भरानी है? किस तरह का यहाँ के जो स्टाफ हैं उनको किस तरह से सैलरी वगैरह दी जाती है या नहीं दी जाती है? अभी तो आमबाग कब्रिस्तान में 50 हाइवा मिट्टी गिराया जा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ भी गिराने के काम होगा। जब जरूरत होगी तो वहाँ भी गिराया जाएगा और ऑफिस सेक्रेटरी उनको तनख्वाह दी जाती है और गोरखंड को जो फिक्स है वो पैसा दिया जाता है। गोरखंड का भी यहाँ फिक्स सैलरी है? फिक्स सैलरी नहीं है, वो पर मैयत मिलता है। और हम मौजूद हैं शाहगंज कब्रिस्तान, जो पटना का एक काफ़ी इलाका, बहुत बड़ा इलाके को कवर करता है और शब बारात के रोज़ काफ़ी भीड़ यहाँ रहती है। इस गरज से यहाँ प्रशासन के ज़रिए क्या गाइडलाइन दिया गया है, किस तरह का इंतज़ाम है? आज हमारे बीच हैं फखरुद्दीन आरफी साहब, जो यहाँ शाहगंज कब्रिस्तान के सेक्रेटरी हैं। इनसे कुछ सवालात करेंगे। जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे कुछ सवालात करेंगे। किस तरह का इंतज़ाम है और किस तरह से प्रशासन के गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है, बताएं कि किस तरह का इंतज़ाम है और कैसे गाइडलाइन को फॉलो करेंगे आप आज की रात? देखिए, हम लोग जो गवर्नमेंट का लाइन ऑफ एक्शन है कोरोना के पेश नज़र, उसको फॉलो कर रहे हैं और वहाँ से जो हम लोगों को कोई वाज़ेह हिदायत तो नहीं मिली है, ना ज़ुबानी तौर पर ना तहरीरी तौर पर, लेकिन अपने तौर पर हम लोगों ने इंतज़ामात किए हैं। उनमें मास्क वगैरह का इंतज़ाम भी किया है। दोनों गेट, जो एक गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 2 है, उसके बाद सैनिटाइज़र है। उसके अलावा ये है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि भीड़ ज़्यादा नहीं लगे, लोग आएँ, फातिहा पढ़ें, उसके बाद जाएं। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद और ताउन की बात है, तो मैंने कल सुल्तानगंज थाना से बात की थी, तो उन लोगों ने कहा कि ऑफिशियली हमारे पास अभी कोई ऑर्डर इस सिलसिले में नहीं आया है। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लिया उन लोगों ने कि जैसे ही कोई मैसेज आएगा हम आपसे रब्ता करेंगे। अपने तौर पर हमारी जो कमेटी है, शाहगंज कब्रिस्तान कमेटी मोहम्मदपुर में जो कब्रिस्तान वाक़ है, तो उसके 15 आदमियों पर मुश्तमिल उसकी मजलिस आमला है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है। तो हम लोगों ने इस बीच में कई मीटिंग की, हर 2 दिन पर मीटिंग करके ज़रूरी जो कार्रवाई है उसको लिखते रहे, उस पर अमल करते रहे। सबसे पहले हम लोगों ने सफाई का मुकम्मल इंतज़ाम किया, साफ़ सुथरा कर दिया। पूरी बाउंड्री को हम लोगों ने चारों तरफ से जो है असर नौ उसकी तामीर कराई है और पहले के मुकाबले 5 फीट बाउंड्री थी, उसको 7 फीट ऊंचा किया गया है, पेंट का काम किया गया है
और ये कब्रिस्तान जैसा कि आपने कहा कि वाकई जो है पटने के बहुत बड़े इलाके को कवर करता है और बहुत पुराना कब्रिस्तान है। तकसीम में आज़ादी से कबल ही जो है, तकसीम मुल्क से पहले ही यहाँ तदफीन का काम अंजाम दिया जा रहा है और बाकरगंज तक के लोग पश्चिम से हमारे यहाँ आते हैं, इधर आलमगंज तक के लोग आ रहे हैं, तिरकोलिया तक हम लोगों ने कवर किया है। और स्टेशन पर जो लावारिस लाश होती है उस तरह की लाश को भी यहाँ मदफून किया जाए। हाँ, लावारिस लाश जो आती है वहाँ से सब्जी बाग में जो लावारिस लाश की कमेटी है तो वो हम लोग के यहाँ भेज देते हैं, तो उसका हम लोग जो है सब इंतज़ाम यहाँ कर देते हैं। और जिस हद तक होता है अगर वहाँ के थ्रू नहीं भी आती है तो अपने तौर पर भी अगर कोई लावारिस लाश की रिपोर्ट हम लोगों तक पहुँचती है तो उसकी तदफीन का सारा इंतज़ाम हम लोग जो है। अच्छा, ये कमेटी का जो विस्तार हुआ है, जिस तरह से आप लोगों ने और कब्रिस्तान को एक तरह से गोद लिया है, उसके बारे में बताएं कि। हाँ, उसके बारे में ये कि ये जगह तंग हो रही थी और बहुत बड़ी तादाद में मैयत की तदफीन यहाँ अमल में आती है, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कहीं ज़मीन मिले तो उसको ख़रीद लें। तो ज़मीन तो हम लोग को नहीं मिली, लेकिन एक बहुत पुराना कब्रिस्तान जो 400 साल पुराना कब्रिस्तान है वो लावारिस हालत में जो है, यहाँ तक बिल्कुल कूड़ा करकट का ढेर बना हुआ था। तो वहाँ के ज़िम्मेदारों से बातचीत करके हम लोगों ने कहा कि भाई ऐसी सी बात है तो आप ये कब्रिस्तान हम लोगों को दे दीजिए, शाहगंज मोहम्मदपुर को दे दीजिए और वहाँ के की जो कमेटी है वही इसका भी इंतज़ाम करेगी। आपकी कमेटी के जो लोग हैं अगर आप कहिएगा तो 1-2 आदमियों को नुमाइंदगी दे दी जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि उन लोगों ने मीटिंग करके ज़रूरी कार्रवाई करके तहरीरी तौर पर हम लोगों को दे दिया है कि आप इस कब्रिस्तान की देख रेख जैसे शाहगंज कब्रिस्तान का कर रहे हैं उसी कमेटी के ज़रिए तमाम यहाँ का भी इंतजाम। वहाँ जो खर्च होगा वो किस मद में जाएगा, यहाँ के इससे होता है? हम लोग जो है जैसे इस साल का हम लोग हैंड बिल छपाया है, मुकम्मल साल में जो आमद है और जो खर्च है उसका गोशवारा हम लोग शाया कर चुके हैं। और कब्रिस्तान कमेटी में जितना हम लोगों ने मिट्टी गिराने का काम किया है, लगभग 5 लाख रुपए की मिट्टी जो है आम बाग कब्रिस्तान में हम लोगों ने शाहगंज मोहम्मदपुर के फंड से गिराया है। और अभी भी जो ज़रूरी काम है वो उसको इंशाल्लाह हम लोग अंजाम देंगे। और एक तरह से ये शाहगंज मोहम्मदपुर कब्रिस्तान का वो बी ब्लॉक के तौर पर काम करेगा। यानी खर्च जो है शाहगंज कब्रिस्तान जी हाँ, से हो रहा है। जी हाँ, शाहगंज कब्रिस्तान के जो है फंड से हम लोग जो है मजलिस आमला ने इसकी मंजूरी दी है। आज की गाइडलाइन जो है उसको कहाँ तक आप, जैसे इसमें डिस्टेंसिंग का क्या इंतजाम किया आपने, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग हमारे जो है जो मेंबर्स हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो मौजूद रहेंगे हर तरफ और वो जो है वाच करते रहेंगे, देखते रहेंगे कहीं गैदरिंग नहीं हो। वो जो हुकूमत का गाइडलाइन जो जनरल है उसको हम लोग फॉलो करने की कोशिश करेंगे। प्रशासन का क्या इंतजाम है? प्रशासन की तरफ से अभी तक हम लोगों से कोई राब्ता नहीं कायम किया गया। किसी तरह के हिफाजती दस्ते नहीं, कोई बात अभी कल हमने इसीलिए सुल्तानगंज थाना में पड़ता है, ये सुल्तानगंज थाना में फ़ोन करके उनसे रब्ता किया और पूछा कि कोई ऊपर से आप लोगों को कोई ऐसा ऑर्डर वगैरह आया है कि हम लोगों को कोई फोर्स वगैरह आप दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा अभी तक कोई तहरीरी ऑर्डर हमारे पास नहीं आया है। शफीक कुरैशी साहब जो शाहगंज मोहम्मदपुर कब्रिस्तान के सेक्रेटरी हैं उनसे भी कुछ सवालात करेंगे। क्या इंतज़ाम है, किस तरह से आज जो शब बारात 2021 मनाया जा रहा है, किस तरह का इंतज़ाम है? इंतज़ाम पूरी तरीके से हम लोगों ने कर दिया है। तमाम वॉलंटियर जितने भी मेम्बरान हैं और मेम्बरान के अलावा जो भी नौजवान मोहल्ला है, सब लोग इस कब्रिस्तान में शाम से रहेंगे वॉलंटियर्स के तौर पर। और यहाँ सैनिटाइजेशन का इंतज़ाम किया गया है, मास्क का इंतज़ाम किया गया है और जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन मिला है उसके हिसाब से जो है हम लोग इंतज़ाम किया है और गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि यहाँ सुरक्षा के नाम पर पुलिस बल की तैनाती की जाए। अच्छा, अब मैं बात करूँगा उसकी कि किस तरह से कब्रिस्तान, ये जो पहले जो स्थिति थी इसकी जंगल से भरा हुआ था, अब इसकी सूरत बदली है और आप लोगों ने एक और कब्रिस्तान को गोद लिया है। अल्फाज गोद लिया इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हर मोहल्ले में एक कब्रिस्तान हुआ करता है और वहाँ की लोकल कमेटी देखती है, लेकिन यहाँ इस कब्रिस्तान के अलावा दूसरे इलाके के भी कब्रिस्तान को आप लोगों ने गोद लिया है। तो ये फंडिंग का और इस तरह का इसके इंतजाम किस तरह कर पाते हैं आप लोग? ये कब्रिस्तान जो है पहले बहुत जंगलात से भरा रहता था, वो एक्टिव कमेटी यहाँ नहीं थी। लेकिन पहले की कमेटी जब रद्द हुई तो कई मोहल्ले के लोग मुतफक्का तौर पर एक मीटिंग करके हम लोगों को बैठा के
हवाले किया, जिसमें फ़खरुद्दीन आरफी, सदर फजलुर रहमान, सफ़ी अहमद, मोहम्मद शकील, मोहम्मद आफ्ताब, अब्दुल सुभान और कम से कम 15-20 मेंबर की शक्ल में 2003 में 3 अगस्त को ये कब्रिस्तान हम लोग के हवाले किया गया। उस वक्त से हम लोगों ने बड़ी कोशिश करके लोगों की मेहनत मशक्क़त से इस कब्रिस्तान को डे बाय डे इम्प्रूव करते चला गया आदमी। और उसके बाद से हम लोगों ने हर मोहल्ले में बाकरगंज से लेके तिरपौलिया तक चंदे का सिलसिला किया और पैसा चंदे की शक्ल में आया। फिर हम लोगों ने यहाँ हर मैयत के चंदे में बैठाया, यहाँ से चंदा आया। उसके बाद से हम लोगों को ये ख्याल आया कि ये कब्रिस्तान 4 बीघा पर मुश्तमिल है। इसमें इसकी अच्छाई को देखते हुए, यहाँ के इंतजामात को देखते हुए लोगों ने यही दफन करना शुरू कर दिया। अब कमेटी के आगे एक मसला खड़ा हो गया कि ये कब्रिस्तान छोटा पड़ने लगा। तब जो है कि कमेटी के लोगों ने जाके दरगाह शारदा के जामा मस्जिद के सेक्रेटरी से जाके मिले, जिसमें फ़खरुद्दीन आरफी, शब्बीर अहमद, सफ़ी अहमद और अब्दुल सुभान वगैरह ने मिल के एक प्रस्ताव रखा कि जो आपका कब्रिस्तान आम बाग है, जो 15-16 कट्ठे पर मुश्तमिल है, जो कूड़ा खाना है, उसको हमको दे दिया जाए। इसकी देख रेख शाहगंज कब्रिस्तान के थ्रू हो जाए और दफन के लायक हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दे दिया लिखित तौर पर और बहुत खुश हुए। शाहगंज कब्रिस्तान ने अपने फंड से, जो इनके पास चंदे की शक्ल में आता था, उससे 5 लाख पास करके मट्टी भराई का काम किया। आज 2 साल से मट्टी भराई का काम चल रहा है और अभी भी मार्च से मट्टी भराई का काम चल रहा है। वहाँ एक वज़ूखाना बन चुका है, एक बोरिंग हो चुकी है, 4 अदद लाइट लग चुका है और आलम ये कासिम कॉलोनी, दरगाह शारदा, न्यू अजीमाबाद कॉलोनी की मैयत वहाँ दफन हो रही है। तो ये उपलब्धि जो है शाहगंज कब्रिस्तान की। अच्छा, लॉकडाउन के दौरान 2020 में आप लोगों ने, ये पूरी कमेटी ने सरकार की गाइडलाइन का पालन किया और 2020 में ये पूरा कब्रिस्तान अंधेरा था, मतलब कोई लाइटिंग नहीं हुई थी, ताला बंद कर दिया गया था। उसी दौरान कोविड से जो मरने वाले जो लाशें आ रही थी, उसको पूरे पटना में बहुत ऐसी जगह जहां एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था मदफून करने के लिए, आप लोगों ने क्या इस पर कदम उठाया? 23 मार्च 2020 को जब हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान किया और कोरोना से बहुत सी मौतें हो रही थी, उसी वक्त मेरे जनरल सेक्रेटरी और सदर ने एक मीटिंग कॉल की, जिसमें हम लोग एकजुट होकर बैठ गए और हम लोगों ने मुतफक्का तौर पर फैसला लिया कि नहीं, ये शाहगंज कब्रिस्तान में कोविड का जो भी लाश आएगी उसको दफन किया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह शाहगंज कब्रिस्तान में, आमबाग कब्रिस्तान में और दिगर कब्रिस्तानों में ये शाहगंज के माध्यम से दफन हुआ। और गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे दिया कि 15 से 20 आदमी से ज़्यादा कब्रिस्तान में दाखिल नहीं हो, उसके हिसाब से दफन हुआ। लाइट का इंतज़ाम करके दफन हुआ, फिर बंद कर दिया गया। तो मुकम्मल 8-9 महीना कब्रिस्तान जो है बंद रहा, लेकिन दफन का काम चालू रहा। और हम लोग ने भरपूर जो है किसी भी लॉकडाउन में कोरोना के मरीज लाश को जो है बेहुरमती नहीं होने दिया, खा वो बैरूनी हो या मुकामी हो। छपरा की मैयत, मुजफ्फरपुर की मैयत, हाजीपुर की मैयत, आपको जहानाबाद की मैयत भी यहाँ दफन हुई। और इसमें जो है तमाम जितने कारिंदे हैं इस कब्रिस्तान के, गोरखंड से लेके और जितनी कमेटी के मेंबरान हैं, सबों ने मिलजुल के सबका ताउन है अंजाम। रोज हम लोग वक्त दे रहे हैं एक तरफ से, आजकल दिल्ली बैठना पड़ रहा है 2-4 दिन। कोई भी मैयत आती है तो कमेटी का 1-2 पर